नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होना प्रस्तावित था, चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो कराया गया। और इन 9 सीटों का अगर हम बात करें तो इनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। वहीं पर जिस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना था वो थी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो लगातार राजनीतिक गलियारों में बनी हुई है। यहाँ पर भी विधानसभा उपचुनाव होना प्रस्तावित था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, बाबा गोरखनाथ के द्वारा एक जो याचिका है वो माननीय न्यायालय में डाली गई। इस कारण चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर तारीखों का ऐलान नहीं हो सका। लेकिन अब जो याचिका बाबा गोरखनाथ ने डाली थी उस याचिका को वापस ले लिया गया है। और याचिका वापस लेने के साथ ही साथ अब यहाँ पर कभी भी विधानसभा उपचुनाव का बिगुल जो है वो बज सकता है। हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट बची हुई है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का यह प्रतिष्ठा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है उस लोकसभा सीट अयोध्या की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हार गई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार जो है भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनाया गया है। हालांकि वो मंदिर माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया, उसके बाद वो मंदिर बना, लेकिन जो सरकार है वो लगातार इसका क्रेडिट खुद ले रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या वासियों ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट से करारी शिकस्त दी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार के जो नेता थे अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में जिताकर सदन भेजने का काम किया है। तो जहां पर अवधेश प्रसाद पासी सांसद बन चुके हैं और अवधेश प्रसाद पासी के सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार गर्माहट बनी हुई है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद उनकी जो सीट है वहां पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हुआ है। और विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी पर ही भरोसा जताया गया है और अजीत प्रसाद पासी को ही टिकट दे दिया गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहाँ से योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमान संभाल ली है। लोकसभा के चुनाव में भाजपा की जो करारी हार हुई है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर उसका जो है ठीकरा फोड़ा गया है। और निश्चित तौर से अगर अयोध्या की हार और लोकसभा के चुनाव में जो हुई भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती, उस बेइज्जती का बदला अगर लिया जा सकता है तो वह है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। अयोध्या की लोकसभा सीट पर हार का जो बदला है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जीत कर लिया जा सकता है। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी अपना लगा हुआ है। आप लोगों को पता है कुंदरकी एक ऐसी विधानसभा सीट जहाँ पर काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और समाजवादी पार्टी का कब्जा इसलिए भी रहा है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है। ऐसी सीट कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट पर जो समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे ठाकुर रामवीर सिंह रिकॉर्ड मतों से जीत गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी जीत में पीछा छोड़ दिया। जो 2022 के विधानसभा के चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा वोटों से योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ठाकुर रामवीर सिंह की जो जीत है वो योगी आदित्यनाथ की जो जीत है उस जीत से भी बड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं कुंदरकी की विधानसभा सीट ने जिस तरह से जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो आरोप हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाए हैं उन बातों का भी अखिलेश यादव ध्यान रख रहे हैं। और वहीं पर हम बात करें मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर, अब खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी का बदलाव कर सकते हैं। प्रत्याशी के बदलाव करने का मेन मकसद ये भी है क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी जमीनी नेता हैं, उनके जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी अभी एक भी चुनाव नहीं जीत सके हैं। राजनीति में उनके लिए कोई भी उन्होंने अच्छा ऐसे काम नहीं किए जिस पे उन्हें पद मिला हो, कोई भी पद नहीं मिला। और ना ही राजनीति में जो खबरें आ रही हैं कि जो है वो जो भी हैं अपने पिता की बदौलत हैं। अगर अखिलेश यादव जी ने
अजीत प्रसाद पासी को टिकट दिया तो वो भी अवधेश प्रसाद पासी की दम पे दिया है, क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी कई बार के मिल्कीपुर के विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं वर्तमान समय में। तो ऐसी स्थिति में अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से जनता के बीच में गलत संदेश ना जाए, इस बात का भी अखिलेश यादव विशेष ध्यान रख रहे हैं। जहां पर हम आपको बताते चलें, जनता के बीच में हो सकता है अगर अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता के बीच में ये संदेश जाए कि सांसद का ही बेटा विधायक बन सकता है। जैसा कटहरी की विधानसभा सीट पे आपने देखा होगा, लालजी वर्मा सांसद थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी जो है कटहरी की विधानसभा सीट हार गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है इस बात का भी विशेष ध्यान रख रहे हैं कि आपसी मतभेद ना हो पाए, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी कोई गलत मैसेज ना दे पाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अखिलेश यादव जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी को बदल सकते हैं। अब यहाँ से किस प्रत्याशी को बदला जाएगा तो उसको लेकर भी यहाँ पर अनेक सारे नाम चल रहे हैं, जो लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक बात तय है, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से स्वैच्छिक सीट है, तो कोई दलित उम्मीदवार ही अखिलेश यादव अगर यहाँ से प्रत्याशी बदलते हैं तो यहाँ से कोई दलित उम्मीदवार होगा। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ का अगर हम जाति समीकरण देखें तो समझ में आएगा कि यहाँ से किस समाज से प्रत्याशी हो सकता है। ब्राह्मण समाज का यहाँ पर 60,000 वोट है, यादव समाज का 55,000 वोट है, पासी समाज का 55,000 वोट है, मुस्लिम समाज का 30,000 है, ठाकुर समाज का 25,000 है, दलित समाज का 25,000 है, कोरी समाज का 20,000 है, चौरसिया समाज का 18,000 है, वैश्य 12,000 है, पाल 7,000 है, मौर्य 5,000 है, अन्य के खाते में 28,000 हैं। अगर हम बात करें यहाँ से अगर प्रत्याशी को बदला जाता है तो कोई ना कोई पीढ़ी के परिवार का हिस्सा होगा, दलित हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, या फिर कोई अन्य जो जातियां हैं उन जातियों में से हो सकता है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि अखिलेश यादव जो हैं अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी की टिकट काटने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? क्या यहाँ से अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी के नाम में बदलाव किया जाना चाहिए या फिर अजीत प्रसाद पासी पर ही भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में लड़वाना चाहिए? आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।